अक्सर मन में ये भ्रांतियां होती है कि किस राशि के साथ कौन सा जेमस्टोन पहने, और पंडित जी रोज प्रश्न आते रहते हैं और हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस पे भी और फोन करके भी आप लोग पूछते हैं कि मेरी वृषभ राशि है तो मैं अमुक स्टोन पहन लूं, या मेरी मेष राशि है कि मैं मूंगा पहन लूं। सही तरीका है कि ये? आज बताइए ऑडियंस को आप हमारे साथ में कि सही तरीका क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अरिहन, आपका एस्ट्रोजेम एक्सपर्ट, और मेरे साथ आदरणीय महान ज्योतिषी जी श्री श्याम सुंदर शर्मा जी हैं। सर स्वागत है आपका। तो बताइए ऑडियंस को कि इतनी भ्रांतियां जो फैली हुई जगह जगह इंटरनेट पे, वेबसाइट्स के ऊपर, इवन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी रोज अखबार में कुंडलियां निकालते हैं कि दैनिक फलादेश आपका ये है, आपने भी देखी होंगी, सभी देखते हैं वो। तो क्या सही तरीका और लोग इतने भ्रमित क्यों हो रहे हैं? सर अमूमन होता क्या है कि एक आम आदमी जब उसके दिल की जिज्ञासा होती है कि मैं क्या पहनूं, तो वो बशर्ते कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के कुछ उसका अनुसंधान करवाए, वो सीधा अपने सोनी के पास पहुंचता है और जाकर के सोनी मतलब ज्वेलर के पास, और जाकर के वो बोलता है कि भाई मेरी राशि मेष है तो मुझे कोई रत्न पहनाओ। हाँ। और वो उसको मेष राशि का जो जिसका स्वामी मंगल है और वो मूंगा कौरव उसे पहना देते हैं। ये व्यवस्था अमूमन एक हमारे जो बोलते हैं कि भारत देश में या कहीं भी ये एक जनरल प्रथा है। जगह देखिए, हाँ, जनरल प्रथा है। हाँ। इस तरीके से हम राशि रत्न पहनते हैं। और आपने देखा होगा, और नाम भी आप देखिए राशि रत्न। हाँ। अब ये सर ये दो तरीके की बातें हैं। हाँ। राशि रत्न का मतलब कोई न कोई रत्न किसी न किसी राशि को रिप्रेजेंट करता है जी। इसलिए तुम राशि रत्न बोलते हैं। लेकिन राशि के हिसाब से रत्न पहना जाए ये उचित नहीं है। राशि तरीका है। जैसे आपकी नाम की राशि, हाँ, उसके हिसाब से आप कोई रत्न पहने वो गलत है। और जन्म राशि के हिसाब से पहने तो? हाँ, जन्म राशि के हिसाब से ही बात करो। और लग्न राशि के हिसाब से? लग्न अलग चीज है। लग्न और राशि ये दो टाइप की चीजें हैं। Okay. मैं आपको उसका प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल, तब समझ में आएगा। तो सर मैं आज आपको काल पुरुष की कुंडली से एक कुंडली दिखाता हूँ। अब काल पुरुष की कुंडली में सदैव जो आपका प्रथम घर है उसमें 1 नंबर ही आएगा। ठीक है जी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मान लीजिए आपके चंद्रमा यहां बैठे हो। क्लियर कट बात है कि जिस घर में चंद्रमा बैठते हैं वो आपकी जन्म राशि हो जाती है। वो जन्म राशि। हाँ। और आपकी जन्म राशि कौन हुई? 10 नंबर यानी मकर राशि। और मकर राशि के स्वामी शनि। तो आपके स्वामी राशि के कौन हुए? शनि। आप गए किसी ज्वेलर के पास और ज्वेलर के पास जाकर के आपने उसको बोला कि मुझे मेरी मकर राशि है और मुझे कोई स्टोन पहनाओ। उसने मकर राशि पूछ करके और आपको नीलम पहना दिया। हाँ, ऐसे ही होता है। पहना दिया। हाँ। और आप दूसरे दिन जाकर के उल्टे हो गए। होना लाजमी है। लाजमी। क्यों लाजमी है? कि आप प्रथम दृष्टया इस घर का और इस घर का स्टोन पहन सकते हैं। तो मैं जैसे कर्क राशि है मेरी जन्म राशि जो थी, उसका चंद्रमा होता है तो उसका मोती नहीं पहन सकता। आप वापस बोलो एक बार। कर्क राशि मेरी थी। आपकी कर्क राशि कहाँ है इस समय? तो आपकी राशि मकर आई ना। इस समय मकर आई। इसमें उदाहरण के रूप हाँ। में जिस घर में चंद्रमा बैठा हुआ है उसकी राशि देखनी पड़ेगी। अब इसकी राशि कौन सी है? 10th घर की राशि 10 नंबर। 10 नंबर का मतलब होता है मकर और उसके स्वामी होते हैं शनिदेव और उसका रत्न होता है नीलम। आपने नीलम पहन लिया। हाँ। और आप उल्टे हो गए। लाजमी नीलम से तो बहुत जल्दी अफेक्ट होता है। नहीं, लाजमी है सर। हाँ। उसका कारण है कि आपका लग्न है वो मेष राशि का है और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। पहनना आपको मंगल और इसके मित्र ग्रहों के रत्न पहनने चाहिए थे। मंगल और इसके मित्र ग्रह कौन से हुए? ये सूर्य और ये गुरु। समझ गए? पहनने आपको ये स्टोन चाहिए थे, आपने गलती से पहन लिया। इसीलिए
बहुत दिक्कतें होती हैं एक्चुअली। देखिए अब पहनना कैसे चाहिए, आप अपनी जन्म तिथि से आप उसका विश्लेषण करवाइए और विश्लेषण के बाद में कुंडली बनेगी, उसमें ज्ञात होगा कि आपको पहनना क्या है। अब मान लीजिए कि आपका चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है और आपने चूंकि 4 नंबर ये कर्क होता है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा खुद होते हैं, चंद्रमा खुद के घर में बैठे हैं और आपने मोती पहन लिया। हाँ ठीक है, जन्म राशि के हिसाब से आपने मोती पहन। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये जो मोती पहना है ये किस लग्नेश का शत्रु है या मित्र है, ये देखना पड़ेगा आपको। तो चंद्रमा मंगल का मित्र है तो ये आप पहन सकते हैं, लेकिन अब नहीं पहन सकते कि यहाँ ये 11 नंबर में चंद्रमा बैठा हो और आपने मोती पहन लिया या आपने नीलम पहन लिया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपको अपनी कुंडली का फलन करवाना पड़ेगा और उसका लग्न का स्वामी का, नवमेश का और पंचमेश का रत्न पहनना पड़ेगा। चंद्रमा के हिसाब से आपको रत्न नहीं पहनना है। तो फिर जो इतने ऑडियंस में आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहे होंगे, क्योंकि वैसे तो गुरुजी ने पूरा बहुत क्लियर कर दिया आपको, लेकिन अक्सर आप लोग जो प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि रोज आते हैं गुरुजी ऐसे प्रश्न कि मेरी राशि के हिसाब से ये वाला रत्न मैं पहन लूं या मेरी राशि के हिसाब से कौन सा रत्न है, तो अब ये कैसे दूर करें, मतलब कि फिर कैसे ऑडियंस समझे इस चीज को। वापस एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ जी, आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अक्सर चूंकि जब तक ज्ञान नहीं होता जब तक सब चीजें चलती है, लेकिन आज आपको ज्ञान हो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, तो फिर सही प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर भी आपको सही मिलेगा। अब देखिए, आप पहले तो आप ये समझिए कि ये घर हमेशा पहला ही रहेगा, इसकी वजह से पहला नहीं है, पहला घर ये लिखा हुआ है, ये हमेशा ये तो हमेशा ही रहता है, हमेशा। first position। आपकी कुंडली में भी, मेरी कुंडली में भी और किसी की भी कुंडली में पहला घर यही रहेगा। ठीक है, आपको देखनी है उसमें बैठी हुई राशि, ठीक है, राशि देखिए, ये मेष लग्न है, 1 नंबर का मतलब होता है मेष लग्न और उसके स्वामी कौन होते हैं, सूर्य, मंगल, सॉरी मंगल। इतना समझ में आया। हाँ, अब मान लीजिए आपने यहाँ चंद्रमा बैठा है, तो आपकी राशि कौन सी होगी, मिथुन। आप गए ज्वेलर के पास, मैं आपका ज्वेलर, मैंने पूछा आपकी राशि क्या है, आपने बताया मिथुन है, और मैंने उठा करके आपको नीलम पहना दिया। अब नीलम पहना दिया तो नीलम का आपको कोई लेना देना नहीं नीलम से, नीलम आप पहन ही नहीं सकते। अच्छा, इसके लिए पन्ना, इसके लिए हाँ, पन्ना, मिथुन के लिए पन्ना, तो पन्ना आप पहन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप मंगल के लग्न के जातक हैं और मंगल के लग्न के जातक कभी भी पन्ना नहीं पहनते, ना नीलम पहनते ना पन्ना पहनते। उन्हें क्या क्या पहनना है, लग्न के स्वामी का मूंगा, हाँ। पंचमेश जो 5 नंबर है ये सूर्य सूर्य का माणक, माणक, और 9 राशि का मतलब धनु होता है, इसके हाँ। स्वामी होते हैं पुखराज। गुरु, तो इसके लिए आपको पुखराज पहनना चाहिए। तो इस कॉम्बिनेशन में ही मैं पहन पाऊंगा और मिथुन का नहीं पहनूंगा। नहीं पहन सकते जी, इसका कारण ये भी है कि देव और दानव, देव में मंगल, हाँ, सूर्य, गुरु और चंद्रमा, ओके। दानव में शुक्र, शनि, राहु और केतु, ठीक है, और बुध भी इन्हीं का दोस्त है सबका। अब इस स्थिति में आप जब देव ग्रह के व्यक्ति है तो आप दानव ग्रह का रत्न कैसे पहन कैसे? तो कभी भी राशि से नहीं पहनना है। राशि अमूमन किसी भी व्यक्ति की कुछ भी हो सकती है, तो उससे अगर रत्न पहनेंगे तो हम डिफिट खाएंगे, हमें नुकसान होगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों का शायद मेरे हिसाब से अफेक्टिव नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उन्होंने सही ढंग से एक कुंडली का विश्लेषण करके रत्न पहना ही नहीं, उन्होंने सिर्फ राशि को कंसीडर करके पहन लिया। हाँ, होना क्या चाहिए कि आपको लग्नेश देखना चाहिए, लग्न किसकी है। अभी एक उदाहरण के तौर पे मैंने बताया आपको मेष लग्न की कुंडली, हो सकता है इसमें 2 हो, है ना। हाँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 हो तो क्या हो सकता है। अगर यहाँ मान लीजिए 2 लिखा हुआ है एक की जगह, थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। बिल्कुल, 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 1। अब गौर से देखना, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं। चंद्रमा यहाँ बैठे। तो आपकी राशि क्या हो गई? मेष। पक्का? पक्का। आप गए ज्वेलर के पास और आपको मेष राशि का मूंगा, आपको मेष राशि का मूंगा मिला। हाँ। जबकि आप शुक्र लग्न यानी वृष के स्वामी शुक्र, और शुक्र के मित्र कौन? बुध। शनि। आप हीरा, आप नीलम और आप पन्ना पहनने के योग्य व्यक्ति हैं। आप गलती से मूंगा पहन करके घूम रहे हैं। आप बताइए आपके साथ क्या होगा? वो तो आप लोगों को बताना कि अगर ऐसी कोई स्थिति हुई तो क्या क्या है। डेफिनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा हमें। सर, चंद्रमा की राशि के हिसाब से कभी कोई रत्न नहीं पहन, क्योंकि चंद्रमा आपको कहीं भी मिलेंगे। आपकी राशि में यहाँ मिलेंगे, मेरी राशि में यहाँ, हो सकता है यहाँ मिले। ये चंद्रमा अलग अलग। तो ये 9 नंबर का मतलब हो गया पुखराज। तो राशि मेरी धनु है, धनु का पुखराज हो गया। पुखराज पहनूंगा क्या मैं जबकि शुक्र और बुध और ये नीलम पहनने वाला व्यक्ति हूँ, और मैं अगर ये पहनूंगा तो मुझे नुकसान होगा। तो ऐसा कभी नहीं करना। तो मतलब राशियां आपकी जो जहां भी हैं, चंद्र वहां पे स्थित, उसको देखना ही नहीं है। हाँ, आपको इसको देखना ही बेसिकली प्रथम, पंचम और नवम भाव को बस देखना है। बस। बहुत सिंपल है। प्रथम, पंचम और नवम जो घर है, इनको देखना है। इनमें भी आपको क्या देखना है? हाँ। कि ये किस प्रकार के स्टेटस पे बिलोंग कर रहे Status हैं। ये कमजोर हैं या बली है, हो सकता है, या वृष लग्न है। हाँ। और इसकी डिग्री 15 हो। 15 हो। उस स्थिति में रत्न नहीं पहन। रत्न नहीं पहना। हो सकता है बुध का जो ये है, बुध भी आपके 14 डिग्री पे बैठे, इस पे भी जरूरत नहीं तो इस पे पड़ेगी। हो सकता है कि शनि की डिग्री 2 हो, तो आपको फिर रत्न पहनना। ये अलग वीडियो में समझाएंगे आपको इस चीज के लिए कि डिग्री का क्या महत्व होता है। अभी तो क्लियर कट बात है। हाँ, अभी तो क्लियर कर। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपकी चंद्रमा के हिसाब से आपको कुछ, जैसे चंद्रमा यहाँ आ गया और यह मान लीजिए 7 नंबर है, तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ 9, 10, 11, 12, 1। वही मेष लग्न हो गई। मेष लग्न मतलब आप मूंगा, पुखराज और मानक की प्रजाति के व्यक्ति हैं। आपने इसका शुक्र का हीरा पहन लिया, हीरा या आपने कॉपर। बहुत गलती हो गई आपसे। आपको पहनना क्या चाहिए था? मूंगा, ठीक है, और वो पुखराज, और इधर आपका मानक। आप हीरा पहन के घूम रहे हैं, नुकसान तो होना लाजमी है, नेचुरल। बिल्कुल सही है। कभी भी चंद्र राशि के हिसाब से नहीं पहने। आपको लग्न के हिसाब से, लग्न ये मोटे मोटे अक्षरों में लिख रहा हूं, लग्न के हिसाब से आपको पहनना चाहिए। लग्न के हिसाब से पहना तो डिफिट नहीं खाओगे आप। इसीलिए मेरा सिंह लग्न है, तो आदरणीय पंडित जी ने मेरे को बोला है मानक, बड़ा मानक पहनने के लिए। हाँ, डेफिनेटली डिग्रीज वगैरह का प्रभाव को पूरा देखते हुए। तो आज का वीडियो में आप बहुत क्लियर हो गए होंगे कि राशियों में जो कंफ्यूजन होता है, जो राशि के साथ रत्न हमसे मांगते हैं या इवन ज्वेलर के पास भी या कहीं भी जाते हैं, तो अब ऐसी गलतियां ना करें। तो आज आपके लिए बहुत अच्छा मौका है इस चीज को बहुत क्लियर समझने का। और कुछ भी आप बताना चाहेंगे? हाँ, सर, इसमें एक पॉइंट रह गया है। जी बताइए। तो आप मुझसे ये प्रश्न कर सकते हैं फिर, सर ये दुकानों पे, हर दुकान पे लिखा होता है कि राशि रत्न के हिसाब से मिलते हैं या राशि रत्न की पहनाए तो जाते हैं। कंपनी का नाम भी हमारा वही है, राशि रत्न भाग्य। तो सर ये कैसे होता है पता है? हाँ। अब जैसे मान लीजिए मूंगा है, ठीक है, अब ये मूंगा भी किसी न किसी राशि को तो रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। ये करता है मेष को, ठीक है। दूसरी राशि वृष है, ये हीरा इसको रिप्रेजेंट करता है। तीसरी राशि मिथुन है, तो इसको पन्ना प्रेजेंट करता है, ठीक है। चौथी राशि कर्क है, इसको आप मोती करता है। सिंह है, उसका आप मानक करता है। तो कोई न कोई राशि किसी न किसी उसको लिंक तो है ना, इसीलिए लिखा जाता है कि राशि रत्न और भाग्य साथ में। अब हमने क्या पकड़ लिया कि मेरी राशि चंद्र राशि है तो मैं वही पहन लेता हूँ उस हिसाब से। एक्चुअली मुझे नॉलेज नहीं है तो, लेकिन आज के वीडियो के बाद जरूर क्लियर हो। तो अब ये विशेष ध्यान रखें, ये लग्न वाला घर है, ये ऊपर वाला, इसके हिसाब से आपको रत्न पहनना है। जिसकी लग्न में यहाँ 5 लिखा है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, इस टाइप से आपको ये देख लेना है ट्राइंगल। आपको इन तीनों के रत्न पहनने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिंपल।
बहुत सिंपल है। तो कैसा लगा आपको शो जरूर बताइएगा। मेरे साथ आदरणीय श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, और आप कंसल्टेंसी भी लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे डेफिनेटली लिंक है, वहां से आप अपने कंसल्टेंसी से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेसिक कुंडली फलन के साथ साथ और भी बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज है। वास्तु में बहुत एक्सपर्ट है सर। बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगे। एक वीडियो तो अभी रिलीज भी हुआ था कि कॉर्नर वाला अगर आपका घर है तो शुभ है या नहीं है। तो और भी आप नए नए वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।